जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मनंत क्लासेस में स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के वन लाइनर एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री से जितने भी सवाल एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं उसका हम लुसेंट बुक का पूरा आपको वन लाइनर एमसीक्यू इस वीडियो में देंगे। केमिस्ट्री से ऐसे तो एग्ज़ाम में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। लुसेंट का एमसीक्यू किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, एलडीसी, यूडीसी, तो सभी में केमिस्ट्री से अवश्य 2-4 प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम हाल फिलहाल में है तो आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को देख कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। इसमें पहला चैप्टर है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? लेड यानी कि सीसा। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। हीरा कार्बन का अपरूप है। संगमरमर कैल्शियम। रेत बालू सिलिकॉन। माणिक्य एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल में। कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है? जल। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। निम्न में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? पीतल। विरंजक चूर्ण है यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट। बारूद होता है मिश्रण। कोयला है तत्व। हीरा है तत्व। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? हीरा।
वायु निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रण। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। निम्नलिखित में से मिश्रण है? इस्पात। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम। अगला चैप्टर है परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला प्रश्न है इसमें, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 m। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही निर्धारित करता है? प्रोटॉन की संख्या। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन। परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? मिलिकन ने। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻90 C। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? परमाणु में न्यूक्लियस। परमाणु विद्युतः होते हैं, उदासीन रूप। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं एंडरसन। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है? जेसी बॉस। न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रॉगली। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होगी। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का।
न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन। फोटॉन की ऊर्जा यानी ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध है। P = E/c। एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती। यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? पाउली। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है। उसकी द्रव्यमान संख्या होगी 19। Ra 88-226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 138 एवं 88। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है? 4। पोटेशियम 1940 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 19। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 18। किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या m है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? m-z। परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं 18 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? 1s2, 2s2, 2p6, 2d10, 3s2। 1s2, 2s2 इंटू 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? नियॉन और सोडियम प्लस का। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-8-2। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2-8-8-2। एल्युमिनियम 13-27 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है 2-8-3। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? 2-8-8। स्वर्ण पत्र में से किसके परिकिरण का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? अल्फा किरण। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक व्यास पर विचार कीजिए। निम्नलिखित के विन्यास जिनमें हुंड का सिद्धांत पालन नहीं होता है 1 और 3। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-2 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। एक तत्व के परमाणु में
19 प्रोटॉन एवं 20 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या होगी 39। तत्व ए की परमाणु संख्या 13 है। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 3। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग संख्या समान होती है। यदि कक्षा की संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2n²। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए पर्याप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कण। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की? मिलिकन ने। वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है, मेसॉन। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता हैं पाउली। मेसॉन के खोजकर्ता हैं युकावा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 287। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होते हैं नाभिक। आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? फोटॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण। परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या है Z। तत्व यूरेनियम 92-235 में प्रोटॉन की संख्या है 92। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 में है। इनमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी इलेक्ट्रॉन 11, न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11। यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी 146। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है?
आर्गन 1838। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें प्रोटॉन की संख्या होगी 18। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? 2, 8, 18, 2। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन